दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ यानी आईपीएल 2025 अपने पूरे शबाब पर है और आज होने वाला है वो मुकाबला जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा था। जी हाँ, वो टकराव जहां दोनों टीमें अपनी पिछली जीत के जोश में हैं और आज की जंग में सिर्फ और सिर्फ जीत का ताज अपने सिर सजाने उतरी है। एक तरफ होंगे ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स जो पिछली हार के बाद जबरदस्त वापसी कर चुकी है, तो दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली किंग्स 11 पंजाब जो इस सीजन धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है। मगर रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ये मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद की जंग नहीं बल्कि दिमागी चालों और रणनीति का भी खेल है, क्योंकि आज दोनों कप्तानों ने अपने प्लेइंग 11 में बड़े फेरबदल किए हैं। कुछ खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह नए धुरंधरों को मौका मिला है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टहलका मचाने को तैयार है। यानी ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह पक्की करने की जंग है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भाई साहब मामला तगड़ा है। लखनऊ सुपर जायंट्स को प्ले ऑफ में जाने के लिए अभी भी 7 और मुकाबले जीतने की जरूरत है। वहीं पंजाब को भी अपने बाकी बचे 13 मुकाबलों में से 7 जीतने होंगे। यानी मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे सीजन के भविष्य को तय करने वाला होने वाला है। तो अब सोचिए, जब एक तरफ होगी पंत की कप्तानी में जिद, जुनून और जबरदस्त वापसी का प्लान और दूसरी ओर अय्यर की अगुवाई में पंजाब का प्रहार, तो मैदान पर कैसा घमासान मचेगा। क्या लखनऊ की टीम अपने नए बदलाव के साथ पंजाब को चौंका पाएगी या फिर पंजाब की रणनीति लखनऊ पर भारी पड़ेगी। एक बात तय है दोस्तों, आज का मुकाबला धड़कनें बढ़ाने वाला होगा, रोमांच से भरा होगा और क्रिकेट प्रेमियों के लिए पूरी तरह से पैसा वसूल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज शाम का ये महासंग्राम क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होने वाला है। बस पॉपकॉर्न लेकर बैठिए और इस महामुकाबले का मजा लीजिए। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का 13वां मुकाबला धमाका मचाने आ गया है। आज आमने सामने होंगी 2 जबरदस्त टीमें। एक तरफ होंगे ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स जो अपनी पिछली हार के गम को जीत में बदलने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है, तो दूसरी ओर होंगे श्रेयस अय्यर की अगुवाई में किंग्स 11 पंजाब जो इस सीजन धमाकेदार आगाज कर चुकी है और अब अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। लेकिन भाई साहब, ये सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं है, ये है सम्मान, जुनून और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चढ़ने की जंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे आपको देखने मिलेगा कि आज का ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा। इसे टीवी पर लाइव कहां देखा जा सकता है, मोबाइल पर मुफ्त में स्ट्रीमिंग कहां मिलेगी और सबसे बड़ा सवाल, पिच का मिजाज कैसा रहेगा। क्या गेंदबाजों की तूती बोलेगी या फिर बैटिंग का ऐसा सुनामी आएगा कि बॉलिंग अटैक पानी मांगता नजर आएगा। इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में जब जब लखनऊ और पंजाब आमने सामने आए हैं तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। जीत हार के इन दिलचस्प आंकड़ों में छुपा है वो गणित जो यह तय करेगा कि आज किस टीम की किस्मत चमकने वाली है और कौन सा कप्तान इतिहास रच सकता है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दोनों टीमें अपनी सबसे घातक, सबसे जहरीली और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगी। तो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो इस मैच का रुख पलट सकते हैं, कौन सा बल्लेबाज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने वाला है और किस बॉलर की यॉर्कर और बाउंसर बैटिंग लाइनअप को धूल चटाने वाली है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, हर रोमांचक अपडेट और हर वो मजेदार तथ्य जो इस मुकाबले को देखने से पहले जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप क्रिकेट के हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो फटाफट हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक ठोकिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज और शानदार कप्तान कौन है, क्योंकि यार ये बहस तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तो दोस्तों, पकड़ के बैठिए अपनी कुर्सी, क्योंकि आज होने वाला है एक ऐसा मुकाबला जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। जी हाँ, आईपीएल 2025 का महामुकाबला जिसमें भिड़ेंगी 2 ढाकट टीमें, लखनऊ सुपर जायंट्स और किंग्स 11 पंजाब। और भाई साहब, ये कोई आम भिड़ंत नहीं होने वाली बल्कि क्रिकेट की जंग का वो ऐतिहासिक दिन है जब चौकों छक्कों की बारिश होगी, गेंदबाजों की सुताई होगी और दर्शकों के रोमांच का मीटर 8000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस महामुकाबले के शेड्यूल और वेन्यू की। तो जनाब, आज 1 अप्रैल मंगलवार को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर खेला जाएगा ये जबरदस्त मुकाबला। और स्टेडियम कौन सा होगा? अरे भैया, लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम। अब जब ये मुकाबला लखनऊ के गढ़ में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि स्टेडियम का नजारा कैसा होगा। चारों तरफ एलएसजी के नारे गूंजेंगे, स्टेडियम नीले रंग में रंगा होगा और ऋषभ पंत की टीम को अपने घर का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ठहरिए, क्या किंग्स 11 पंजाब इस माहौल में भी लखनऊ सुपर जायंट्स पर भारी पड़ पाएगी या फिर होम ग्राउंड का फायदा उठाकर
एलएसजी अपनी जीत की गाड़ी को और रफ्तार देने वाली है। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि रणनीति, ताकत और खेल की समझ का इम्तिहान है। अब देखना यह है कि क्या ऋषभ पंत अपनी कप्तानी का जादू चला पाएंगे या फिर श्रेयस अय्यर की टीम अपनी राजशाही बल्लेबाजी से लखनऊ के किले को ध्वस्त कर देगी। तो दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं लखनऊ सुपर जेंट्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट पर। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच जो कभी बल्लेबाजों को गले लगा लेती है तो कभी गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। जी हाँ, इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पिच चौकों छक्कों की बौछार कराएगी या फिर गेंदबाजों का आतंक मचाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज बड़ा ही नटखट है। बल्लेबाज यहाँ बल्ला उठाते तो हैं, लेकिन गेंद ऐसी नखरे दिखाती है कि रन बनाना आसान नहीं होता। स्पिनर्स के लिए तो ये पिच एक खजाना है और तेज गेंदबाज भी धीमी गेंदों और यॉर्कर से यहाँ जादू दिखा सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले सीजन की कहानी सुनिए। आईपीएल 2024 में इस पिच पर एक भी टीम 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी थी। सोचिए, जहां बाकी स्टेडियमों में गेंदबाज छक्कों के तूफान में उड़ जाते हैं, वहां इकाना की पिच पर बल्लेबाज घुटनों के बल बैठ जाते हैं। गेंद यहां स्पिनर्स के इशारों पर नाचती है, स्लो बॉल्स बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाती है और रन बनाने के लिए उन्हें पसीने छुड़ा देती है। तो आज के इस महामुकाबले में सवाल बड़ा सीधा है, क्या श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की टीमें इस पिच के चक्रव्यूह को भेद पाएंगी? क्या बल्लेबाज इस धीमी पिच पर रन बटोरने का तरीका निकाल पाएंगे या फिर गेंदबाज उनकी बत्ती गुल कर देंगे? एक बात तो तय है दोस्तों, इकाना स्टेडियम की ये पिच आज की जंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो अब जरा इस मिस्ट्री स्टेडियम के पुराने आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अब तक 14 आईपीएल मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं और मजेदार बात यह है कि मुकाबलों में जीत और हार का समीकरण लगभग बराबरी पर है। यानी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 बार बाजी मारी है, जबकि दूसरी इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है। और एक मुकाबला तो ऐसा था कि जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। अब बताइए, इसे टॉस जीतने वाले कप्तान के लिए कंफ्यूजन का महामंदिर कहें या फिर रोमांच का अखाड़ा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम पहली पारी के औसत स्कोर की बात करें तो यह 165 रन का है। यानी अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करे और 170 से अधिक का स्कोर खड़ा कर दे तो विपक्षी टीम को पसीने आ सकते हैं। दूसरी ओर दूसरी पारी का औसत स्कोर केवल 141 रन का है, जिसका मतलब है कि रन चेज करने वाली टीम को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। अब ऐसे में टॉस जीतकर कप्तान क्या करेंगे? भाई साहब, 99% चांस है कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगा, क्योंकि इस मैदान पर दूसरी पारी में रन चेज करना खारे पानी से मछली पकड़ने जितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर किसी टीम के पास ढाकड़ फिनिशर हैं तो फिर खेल का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से आज के इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी? तो दोस्तों, सीन सेट हो चुका है, स्टेडियम का माहौल गर्म हो चुका है और अब वक्त आ गया है उस महामुकाबले का, जहां मैदान में आमने सामने होंगी दो खतरनाक टीमें, किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम इनकी खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करें, जरा पीछे मुड़कर देख लेते हैं कि इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच भिड़ंत का क्या हाल रहा है। अब तक आईपीएल की गदर भरी जंग में ये दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आ चुकी हैं और नतीजा, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी पंजाब को पटकनी देने में लखनऊ का दबदबा दिखा है। वहीं किंग्स 11 पंजाब सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है। लेकिन भाई साहब, आंकड़ों के जाल में फंसना मत, क्योंकि इस बार किंग्स 11 पंजाब कुछ अलग ही रंग में दिख रही है। इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में किंग्स 11 पंजाब ने जिस धमाकेदार अंदाज में अपने आईपीएल 2025 की शुरुआत की है, उसे देखकर कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि उन्हें हल्के में ले ले। दूसरी ओर ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस सीजन में अपनी लय पकड़ चुकी है और पिछला मुकाबला जीतकर एक नए जोश के साथ उतरेगी। ऐसे में आज की ये टक्कर एक तरफा नहीं बल्कि पूरी तरह से कांटे की होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जेंट्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज खेले जाने वाले मुकाबले की प्लेइंग 11 की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ सुपर जेंट्स की प्लेइंग 11 की। उसके बाद हम नजर डालेंगे किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की धमाकेदार सेना की। तो कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम को जीत की पटरी पर बनाए रखने के लिए इस मुकाबले में कुछ जबरदस्त बदलाव करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि टीम का बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग अटैक
दोनों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं ताकि किंग्स 11 पंजाब को चारों खाने चित्त किया जा सके। अब भाई साहब, लखनऊ के खेमे से खबर आ रही है कि इस बार कुछ पुराने घोड़े बाहर बैठ सकते हैं और कुछ नए तगड़े खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। ऋषभ पंत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहेंगे क्योंकि पॉइंट्स टेबल की रेस अब मुश्किल और मजेदार दोनों होती जा रही है। तो कौन होंगे वो 11 शेर जो पंजाब को रौंदने के लिए मैदान में उतरेंगे? तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर एडन मार्करम खेलते नजर आएंगे। देखिए, इस सीजन मार्करम के लिए अभी तक कुछ भी मस्त नहीं रहा। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 रन बनाकर चलते बने और फिर हैदराबाद के खिलाफ तो मानो बल्ले को नींद आ गई, सिर्फ 1 रन पर ही चलता कर दिए गए। भाई, ऐसा लगा जैसे बल्ले ने भी सोचा आज आराम कर लेते हैं। लेकिन आज का मुकाबला उनके लिए परीक्षा से कम नहीं होगा। आज अगर मार्करम का बल्ला धमाल नहीं मचाता तो लखनऊ की टीम भी उनको लेकर अगला बड़ा फैसला कर सकती है। यानी यह मैच उनके लिए एक लास्ट चांस साबित हो सकता है। फैंस भी चाहेंगे कि वो आज फुल फॉर्म में आएं, चौके छक्कों की बारिश करें और साबित करें कि वो ही हैं एलएसजी के असली बिग शॉट खिलाड़ी। तो दोस्तों, क्या एडन मार्करम आज का मुकाबला अपने नाम करने वाले हैं या फिर वो एक बार फिर बैग पैक करने की कगार पर हैं? वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श खेलते नजर आएंगे। मिचेल मार्श लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे बड़े बैटल टैंक है। जी हाँ, ये वही खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजों के सपनों को बुरे सपने में बदलने का हुनर रखते हैं। दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ की जर्सी में आते ही ऐसा लग रहा है मानो रन बनाने की मशीन ऑन कर दी हो। पहले मैच में ही दिल्ली के खिलाफ भाई साहब ने सिर्फ 36 गेंदों में 62 रन ठोक दिए। मानो गेंदबाजों से कह रहे हो, भाई तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज तो मैं ऊधम मचाकर ही जाऊंगा। फिर अगले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 31 गेंदों में 52 रन ठोककर जीत की नींव रख दी। अब सवाल यह है, क्या आज भी मार्श का तूफान चलेगा या फिर गेंदबाज उनके तूफान को रोकने का कोई नया तरीका निकालेंगे? क्योंकि भाई, अगर मार्श आज भी चौकों छक्कों की आतिशबाजी करते हैं तो समझो लखनऊ के फैंस को पेट दर्द होने वाला है हंस हंस कर। वहीं नंबर 3 पर लखनऊ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन खेलते नजर आएंगे। अब अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की तूफानी बैटिंग मशीन की बात करें तो भाई साहब, निकोलस पूरन इस वक्त गेंदबाजों के लिए चलता फिरता खतरा बने हुए हैं। मैदान में उतरते ही ऐसा गदर मचाते हैं कि गेंदबाजों की हालत खराब से भी खराबतर हो जाती है। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 30 गेंदों में 75 रन ठोककर दिखाया कि उनका बल्ला सिर्फ बल्ला नहीं, रन बरसाने वाली टोप है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो भाई ने सिर्फ 26 गेंदों में 70 रन ठोककर बॉलर्स की नींद हराम कर दी। पूरन का बल्ला इस सीजन गेंदबाजों के लिए कयामत बन चुका है और अगर आज भी उनके छक्कों की बारिश हुई तो यकीन मानिए गेंदबाज सोचेंगे, भाई कहीं और भेज दो, यहाँ कुछ नहीं रखा। वही नंबर 4 पर कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत जब यह बंदा फॉर्म में आता है तो बॉलर का हाल वैसा ही होता है जैसे बिल्ली के सामने चूहे का, बिल्कुल बेबस। लेकिन इस सीजन की शुरुआत में पंत की बैटरी कुछ लो सी लगी क्योंकि पहले मैच में तो भाई साहब बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और दूसरे मैच में भी सिर्फ 15 रन बना पाए। लेकिन दोस्तों, एक बात दिमाग में बैठा लो, ऋषभ पंत सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि रन मशीन का दूसरा नाम है। जब इनका बल्ला बोलता है तो चौके छक्कों की ऐसी आंधी आती है कि गेंदबाज सिर्फ सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। आज के मुकाबले में पंत के पास डबल जिम्मेदारी होगी, कप्तानी भी और टीम के लिए एक ढांसू पारी खेलना भी। तो क्या आज पंत के बल्ले से निकलेगा आग उगलता अर्धशतक? क्या आज एलएसजी के कप्तान पंत स्पेशल शो पेश करेंगे? वही नंबर 5 पर लखनऊ के फिनिशर बल्लेबाज डेविड मिलर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, मिलर को यूं ही किलर मिलर नहीं कहा जाता। जब ये बंदा मैदान पर उतरता है तो गेंदबाजों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे परीक्षा के दिन बिना पढ़े बैठे स्टूडेंट की, पूरा दिमाग घूम जाता है। मिलर की खासियत आखिरी ओवरों में तूफान मचाना, मतलब जब बाकी बल्लेबाज सोचते हैं कि चलो थोड़ा टाइम पास कर लें, तब मिलर का दिमाग कुछ और ही बोलता है। अब मैदान में चौके छक्कों की आतिशबाजी होगी। इस सीजन पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 27 रनों की शानदार पारी खेली थी और हैदराबाद के खिलाफ भले ही ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 7 गेंदों में 13 रन ठोककर ये तो बता ही दिया कि अभी गेम बाकी है मेरे दोस्त। वही नंबर 6 पर आयुष बड़ोनी खेलते नजर आएंगे। जी हाँ, ये वही खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी ऑर्डर में किसी भी जगह फिट हो सकते हैं, मतलब जहां जगह मिले वहीं पर सेट हो जाओ वाली फीलिंग। लेकिन इस सीजन उनका बल्ला अब तक इतना शांत रहा है जितना एग्जाम हॉल में पीछे बैठे नकलची स्टूडेंट का चेहरा जब आगे वाला टॉपर आंसर शीट छुपा लेता है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बड़ोनी सिर्फ 4 रन बना पाए थे और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी 6 रन बनाकर चलते बने। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और बड़ोनी के बैट में
वो अनिश्चितता अब तक लोड हो रही है। बस एक सही मौका चाहिए और फिर देखना गेंदबाजों की हालत वैसी होगी जैसी पढ़ाई न करने वाले स्टूडेंट की जब टीचर पूछ ले कल क्या पढ़ा। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर खेलते नजर आएंगे। जी हाँ, वही शार्दुल जो बल्ले से कभी कभी और गेंद से हर वक्त विपक्षी टीम का सिरदर्द बन जाते हैं। मतलब ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से कब आग उगलेंगे ये खुद बैट भी नहीं जानता, लेकिन जब गेंद थामते हैं तो बल्लेबाजों की हालत वही होती है जैसी कॉपी न मिलने पर एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स की होती है। इस सीजन अब तक उनकी बल्लेबाजी का जलवा नहीं दिखा, लेकिन गेंद से तो ऐसा कहर बरपा रहे हैं जैसे सुपर हीरो मूवी में विलेन कहता है अब मेरा टाइम आ गया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ महज 19 रन देकर 2 विकेट और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 विकेट लेकर उन्होंने बता दिया कि गेंदबाजी में वो थलाइवा मोड में हैं। फिलहाल शार्दुल ठाकुर लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे बड़े विकेट टेकर बन चुके हैं और आज भी वो बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने के मूड में होंगे। वही नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहबाज अहमद खेलते नजर आएंगे। शाहबाज अहमद जिनकी किस्मत इस आईपीएल में रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बल्ले और गेंद से ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें अगले मैच में आराम देने का फैसला कर लिया, मतलब जबरदस्ती का आराम। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये भाई साहब प्लेइंग 11 से बाहर बैठे थे, लेकिन अब उनकी महाकाव्यात्मक वापसी हो रही है। अब शाहबाज अहमद के पास मौका है कि वो इस मुकाबले में अपनी क्लास, फॉर्म और क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस को साबित करें, नहीं तो फिर से बेंच पर बैठकर अपने साथियों की बैटिंग का आनंद लेना पड़ेगा। वही नंबर 9 पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलते नजर आएंगे। रवि बिश्नोई गुगली के जादूगर है। जी हाँ, वही रवि जो बल्लेबाजों को इतनी घूमती हुई गेंद डालते हैं कि बेचारे को गेंद दिखती है, बल्ला घूमता है लेकिन रन नहीं बनता। मिडिल ओवर्स में अपनी कंजूस गेंदबाजी के लिए मशहूर बिश्नोई इस सीजन कुछ ज्यादा ही दरिया दिल नजर आए हैं, मतलब रन लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2 विकेट झटक कर कुछ हद तक जलवा दिखाया और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी 1 विकेट चटकाया। लेकिन भाई साहब, रन रोकने की कला में थोड़ा सुधार जरूरी है, वरना बल्लेबाज ऐसे खेलेंगे जैसे गली क्रिकेट में नो बॉल वाली फ्री हिट मिली हो। लेकिन दोस्तों, रवि बिश्नोई हैं तो टैलेंटेड, और जब टैलेंट और गूगली का तड़का साथ हो तो बल्लेबाजों की हालत वही होती है जैसी एग्जाम में बिना पढ़े पेपर मिलने पर स्टूडेंट्स की होती है, घबराहट, पसीना और सिर्फ प्रार्थना। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज आवेश खान खेलते नजर आएंगे। आवेश खान जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि बल्लेबाजों को लगता है जैसे घर की छत से गिरी चप्पल हो, बचने का कोई चांस नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहला मुकाबला मिस करने के बाद जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरे तो गेंदबाजी में कमाल करने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही उदारमना हो गए, मतलब 45 रन लुटा दिए और बदले में सिर्फ 1 विकेट झटका। लेकिन दोस्तों, आवेश खान वही गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में बल्लेबाजों की हालत मॉनसून में बिना छतरी वाले इंसान जैसी कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से गिला। पिछले सीजन राजस्थान के लिए खेलते हुए इन्होंने कई बार गेंद से कहर बरपाया था, लेकिन अब नई टीम, नया जोश और नई कहानी लिखने का मौका। वही नंबर 11 पर दिग्वेश सिंह राठी खेलते नजर आएंगे। दिग्वेश सिंह राठी जो कि गुगली के बादशाह और स्पिन के सुल्तान हैं, जिनकी गेंद ऐसी घूमती है कि बैट्समैन को लगता है कि गेंद उनसे छुपा रुस्तम खेल रही है। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इन्होंने इतनी कंजूसी दिखाई कि बैट्समैन रन के लिए ऐसे तरस रहे थे जैसे गर्मी में ठंडे पानी के लिए आदमी तरसता है। 2 विकेट लेकर इन्होंने अपना जलवा दिखाया था, लेकिन फिर आया सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच, जहां राठी भाई की गेंदबाजी पर बैट्समैन ने ऐसा अटैक किया कि गेंद हवाई सफर करती नजर आई। 40 रन लुटाकर बस 1 विकेट ही झटक पाए। अब इस मुकाबले में राठी को अपनी गुगली का जादू फिर से दिखाना होगा, वरना टीम मैनेजमेंट उन्हें अगली बार गायब भी कर सकता है। वहीं पर अब अगर लखनऊ सुपर जेंट्स के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर पावरफुल हीटर बल्लेबाज अब्दुल समद खेलते नजर आएंगे, जो कि अंत के ओवर में बड़े बड़े छक्के उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केवल 8 गेंद में ही 22 रनों की तूफानी पारी इन्होंने खेली थी। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज के इस मुकाबले में किंग 11 पंजाब के प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों, पंजाब की टीम आज मैदान में कोई दूध हलवा बांटने नहीं, बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स को तीखा करारा झटका देने आई है। कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी में है और इस बार उनकी प्लेइंग 11 में वो तड़का लगने वाला है जिससे विरोधी टीम का हाल मिर्ची खाकर पानी ढूंढने जैसा हो जाएगा। पिछले मुकाबलों में कुछ खिलाड़ी लाइट मोड पर खेल रहे थे, लेकिन इस बार अय्यर ने बटन दबाकर बूस्ट मोड ऑन कर दिया है। तो किंग्स 11 पंजाब की आज के मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी लखनऊ के खिलाफ सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो पंजाब की प्लेइंग 11 में
सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के प्रियांश आर्य खेलते नजर आएंगे। प्रियांश आर्य, ये नाम तो याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बल्लेबाज सिर्फ बॉल को हिट नहीं करता बल्कि उसे हवा में स्पेस मिशन पर भेज देता है। इस बार के आईपीएल में इनका डेब्यू हुआ, लेकिन भाई साहब डेब्यू ऐसा कि गुजरात टाइटंस के बॉलर अभी तक गेंद ढूंढ रहे होंगे। पहले ही मुकाबले में इस लड़के ने 23 गेंदों में 47 रन ठोककर ये बता दिया कि वो हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखता बल्कि छक्कों से स्टेडियम का जीपीएस हिला देता है। 7 चौके और 2 ऐसे छक्के जिन्हें देखकर गुजरात के बॉलर गूगल मैप में गेंद का लोकेशन ढूंढने लगे होंगे। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह खेलते नजर आएंगे। प्रभसिमरन सिंह ये वही खिलाड़ी हैं जो बॉलर्स को खतरों के खिलाड़ी बना देते हैं, और वो भी जबरदस्ती। पिछला सीजन इनके लिए जैसे एक्शन मूवी था, जहां चौके छक्कों की बरसात होती रही, लेकिन इस बार के पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शायद बल्ले पर साइलेंसर लग गया था, क्योंकि सिर्फ 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। लेकिन टाइगर सिर्फ एक शिकार में फेल हो जाए तो जंगल छोड़ नहीं देता। प्रभसिमरन को पता है कि पावर प्ले में बॉलर का आत्मविश्वास तोड़ना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और भाई साहब, जब ये पहली ही गेंद पर स्टैंड्स में बॉल भेजते हैं तो बॉलर की आंखों में क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं वाला सवाल झलकने लगता है। वही नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर बैटिंग के महाराजा और पंजाब के नवेले कप्तान है। ये वही बंदा है जो बैटिंग करता नहीं बल्कि गेंदबाजों का करियर खत्म करता है। पिछले सीजन तक कोलकाता के लिए खेलते थे, लेकिन इस बार पंजाब की जर्सी पहनते ही ऐसा लगा मानो बैटिंग में सुपरचार्जर लग गया हो। गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले ही मुकाबले में जनाब ने तूफानी 99 रन ठोक डाले, वो भी सिर्फ 42 गेंदों में। 5 चौके और 9 छक्के ठोककर ऐसा भयंकर गदर काटा कि बॉलर्स की हालत ऐसी हो गई मानो नेट प्रैक्टिस में आए थे, लेकिन गलती से असली मैच खेल गए। श्रेयस की बैटिंग ऐसी होती है कि बॉलर सोचता है, यार पिच पर सिर्फ मैं ही फिसल रहा हूं, ये कैसे स्केटिंग कर रहा है। जब अय्यर का बल्ला चलता है तो सिर्फ बाउंड्री नहीं लगती बल्कि फील्डर्स के अरमान भी झलकर राख हो जाते हैं। वही नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अजमतुल्लाह ओमरजई खेलते नजर आएंगे। अजमतुल्लाह ओमरजई ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहली पारी में इन्होंने बल्ले से ठीक ठाक 16 रन ठोक दिए थे, लेकिन गेंदबाजी में सफलता हाथ नहीं लगी। अब भाई साहब को लग रहा होगा कि बल्ले से थोड़ा और प्यार दिखा देते तो अच्छा रहता और गेंद से भी थोड़ी दोस्ती कर लेते तो मजा आ जाता। आज के मैच में ओमरजई का मिशन क्लियर है, बैट से बवाल और बॉल से बर्बादी। मतलब जब ये क्रीज पर आएंगे तो गेंदबाजों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठेगा, भाई ये बॉलर है या बैटर, और अगर दोनों हैं तो हमें मैदान में भेजा ही क्यों गया। वही नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल खेलते नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेट की दुनिया का वो कलाकार जिसकी बल्लेबाजी का कोई नियम नहीं, बस गेंद आई और उसे बाउंड्री पार पहुंचाना है, वो भी 360 डिग्री स्टाइल में। पिछले 2 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और फिरकी से कहर मचाने वाले मैक्सवेल इस बार पंजाब की टीम में नए अवतार में दिखेंगे। लेकिन भाई साहब, शुरुआत कुछ खास नहीं रही। गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहली ही गेंद पर डक, जी हां, बिना खाता खोले पवेलियन की ओर वापसी का टिकट कटवा लिया। अब ये बात मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी के लिए वैसी ही है जैसे कोई शेर से कह दे कि आज से सिर्फ घास खाना है। लेकिन भैया, मैक्सवेल को ज्यादा दिन शांत रखना नामुमकिन है। बल्ले से भले ही मौन व्रत रखा था, लेकिन गेंद से अपनी फिरकी में बांधकर एक विकेट चटका ही दिया। अब आज के मैच में ये ऑलराउंडर डबल धमाका करने को तैयार है, बल्ले से तूफान और गेंद से तबाही लाने के लिए। वही नंबर 6 पर किंग्स 11 पंजाब के सबसे तगड़े बल्लेबाज और फिनिशर खिलाड़ी शशांक सिंह खेलते नजर आएंगे। शशांक सिंह पंजाब के बैटिंग टर्मिनेटर है, नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो जरा गेंदबाजों से पूछ लीजिए जिनकी नींदें उड़ाने का ठेका इस बंदे ने ले रखा है। शशांक सिंह का बल्ला चलता नहीं, आग उगलता है। पिछला सीजन हो या ये सीजन, बस नाम याद रखिए, शशांक सिंह यानी डेथ ओवरों का डेथ वारंट। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब मैदान में उतरे तो ऐसा लगा जैसे कोई फुल चार्ज बैटरी मैदान में प्लग इन हो गई हो। महज 16 गेंदों में 54 रन ठोककर बॉलर को कंफ्यूज कर दिया। भाई, ये क्रिकेट खेल रहा है या टेनिस बॉल क्रिकेट का पावर प्ले शो चला रहा है। पंजाब की टीम में अगर कोई मिडिल ऑन ऑर्डर का मिसाइल लॉन्चर है तो वो यही जनाब है। और आज के मुकाबले में अगर गेंदबाजों ने गलती से भी फुल टॉस या डीली गेंद डाल दी तो समझिए कि बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर किसी सड़क पर गिरेगी और गेंदबाज को गूगल मैप से उसकी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस खेलते नजर आएंगे। तो भाई साहब, पंजाब की टीम में जो नया पंजा जुड़ा है वो है एड बिग मसल मार्कस स्टोइनिस। ये बंदा सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि मसल्स और मिसाइल्स दोनों का कॉम्बो पैक है। पहले लखनऊ के लिए
चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, अब पंजाब की जर्सी पहनकर वही कहर ढाने आ चुके हैं। पहले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ 20 रन ठोककर बल्ले का ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन गेंदबाजी में थोड़े संकोच में दिखे। लेकिन भाई स्टोइनिस का मन बना है आज कुछ तूफानी करने का। अगर आज इनके मूड में बिजली दौड़ गई तो समझिए कि गेंदबाजों के लिए साइलेंट मोड और दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनमेंट चालू होने वाला है। वहीं नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को जॉनसन खेलते नजर आएंगे। मार्को जॉनसन लंबाई में भी लंबे और गेंदबाजी में भी गजब के घातक है। ये जनाब पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ 44 रन लुटाकर दानवीर कर्ण वाला रोल निभा बैठे। हालांकि एक विकेट लेकर इज्जत बचा ली। अब देखना ये होगा कि आज ये मार्को मिसाइल गेंदबाजों के विकेट उड़ाएंगे या फिर खुद रन खर्च करके सोच में पड़ जाएंगे। और हाँ, इनके बल्ले में भी करंट है, बस स्विच ऑन करने की देर है। वहीं नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पंजाब के यॉर्कर किंग और बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द। पिछले सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस ढाकड़ गेंदबाज ने इस बार भी धमाकेदार शुरुआत की है। गुजरात के खिलाफ पहले मैच में 36 रन देकर 2 शिकार किए और उनकी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। आज फिर से उनकी गेंदें तेज, धारदार और घातक रहने वाली हैं। बल्लेबाजों के लिए मामला वैसा ही रहेगा, या तो आउट हो जाओ या फिर बचने के लिए दुआ मांगो। देखते हैं अर्शदीप की गेंदों से आज कौन बच पाता है। वहीं नंबर 10 पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल खेलते नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल स्पिन का जादूगर, बल्लेबाजों के सपनों का दुःस्वप्न। पिछले सीजन राजस्थान के लिए अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया था कि बल्लेबाजों को गेंद दिखती कम और घूमती ज्यादा थी। लेकिन इस बार गुजरात की जर्सी पहनते ही पहले मुकाबले में किस्मत कुछ रूठी रही। 34 रन खर्च हुए और एक भी विकेट हाथ नहीं आया। लेकिन जनाब चहल का फॉर्म कभी भी बदल सकता है। आज विकेट चटकाने की भूख दोगुनी है और स्पिन का जाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक। देखते हैं कौन उनकी फिरकी में फंसता है और कौन अपनी विकेट बचाने में कामयाब हो पाता है। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज वैशाख विजय कुमार खेलते नजर आएंगे। वैशाख विजय कुमार तेज गेंदों के बादशाह और बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द है। पिछली बार बेंगलुरु की जर्सी में कहर बरपाने के बाद इस सीजन पंजाब के लिए खेलते नजर आएंगे। हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले मुकाबले में विकेट की तलाश में थोड़ा सूखा पड़ा, लेकिन भाई साहब की गेंदबाजी इतनी कंजूसी भरी थी कि बल्लेबाज रन के लिए तरस गए। आज देखना होगा कि ये अपने घातक यॉर्कर से विकेट उखाड़ते हैं या फिर बल्लेबाजों की परीक्षा जारी रखते हैं। वहीं पर अब अगर पंजाब के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले सीजन अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी किया था। अब देखने वाली बात होगी बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी इस मुकाबले में अपना कितना इंपैक्ट छोड़ पाते हैं। वैसे दोस्तों, किंग 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी, इसके अलावा इन खिलाड़ियों के अलावा दोनों ही टीमों के कप्तानों को अपनी प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था। वहीं पर अगर आपकी पसंदीदा टीम किंग्स 11 पंजाब या फिर लखनऊ सुपर जॉइंट है तो आज के इस मुकाबले में किसके सर सजेगा, जीत का ताज अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।